क्या करूँ, फोन चला चला के भी थक चुकी हूँ। बोर होती हूँ अकेले अकेले, कोई है भी नहीं जिससे बातें करूँ, जिसके साथ घूमूं, शॉपिंग करूँ, इंजॉय करूँ। ना ही पति रहता है घर पे, ना कोई आता जाता है जिसके साथ मेरा मन लग जाए। पति देव जी भी कभी कभी आते हैं तो वो अपने में बिजी रहते हैं, और कभी कभी से क्या ही होता है। मुझे वो सब करने का बहुत मन करता है, लेकिन किसके साथ करूं? मेरी जवानी वेस्ट हो रही है। क्या करूं? कोई तो ढूंढना पड़ेगा ना, वरना ऐसे तो बोर ही होती रहूंगी घर में पड़े पड़े। कुछ तो करना पड़ेगा। देखती हूँ किसी ऐप पे कोई मिल जाए। नमस्ते मैम साहब। तू कौन और अंदर कैसे आया? दरवाजे से आए हैं। दरवाजा खुला था क्या? खुला था तभी तो आए हैं। तू पागल है क्या? किसी का दरवाजा खुला होगा तो तू मुंह उठा के अंदर आ जाएगा। अच्छा माफ कीजिए, वो गोपाल जी ने भेजा था। गोपाल ने क्यों भेजा है? क्यों, वो कह रहे थे कि आपको किसी नौकर की जरूरत है। ओह अच्छा, मैं भूल गई थी। अच्छा बैठ। हाँ हाँ बैठते हैं। अरे नीचे क्यों बैठा है? ऊपर आके बैठना। नहीं हम यहीं ठीक है। अरे ऊपर आके बैठ। हम ना जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं गांव के, तो हमें यहीं अच्छा लगता है। आप ऐसे ही बोलिए। अच्छा ठीक है, तेरी मर्जी, कहीं भी बैठ। अच्छा ये बता, क्या क्या काम आता है तुझे? मुझे साफ सफाई आती है, झाड़ू पोछा आता है, और घर का सारा काम आता है। और वो बाहर आपका छोटा सा बगीचा, उसमें भी पानी डाल दिया करिए। अच्छा ये सब काम करवाना होता तो मैं कोई नौकरानी ना रख लूं? इतनी दूर से गांव से बंदा थोड़ी ना बुलाऊंगी ये काम करवाने के लिए। मैंने तुझे ना एक स्पेशल काम के लिए बुलाया है। ऊपर आ, मैं बताती हूँ। स्पेशल काम? बताइए। अरे ऊपर आना, ऐसे चिल्लाऊंगी थोड़ी ना। ऊपर आके बैठ, फिर बताती हूँ। ठीक है, चिल्लाइए मत, मैं बैठता हूँ। जी। वैसे गोपाल जी ने कितनी पगार बताई है तुझे? यही 10-12 हजार। 10-12 हजार? 10-12 हजार से क्या ही होता है, इतने में गुजारा चल जाएगा तेरा? गुजारा करना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं हम। हाँ ये तो है। अच्छा एक बात बता, मैंने तुझे एक स्पेशल काम के लिए बुलाया है। अगर वो काम तू अच्छे से करता है ना, तो मैं तुझे 30 से 35 हजार रुपए दूंगी। 30 से 35 हजार? हाँ बताइए क्या काम है। अरे बताती हूँ। और हाँ, अगर तू वो काम और ज्यादा अच्छे से करेगा तो मेरा मन किया तो तुझे मैं 50 से 60 हजार रुपए दे दूंगी। 50 से 60 हजार? देखिए मैम साहब, मजाक मत कीजिए। अरे मैं मजाक थोड़ी ना कर रही हूँ तेरे से, मैं सच कह रही हूँ। वैसे तू गांव से है ना, और गांव वाले लोग बहुत दूध दही घी मक्खन खाते हैं। उनमें बहुत ताकत होती है, बहुत स्टेमिना होता है ना उनमें। हाँ सही कहा, बहुत ताकत होती है। और हम भी खाते हैं वो तो, दूध दही घी मक्खन, और छाछ भी होती है, वो सब खाते पीते हैं। और पता है, इतनी बाजुओं में ताकत है कि हर साल कबड्डी और दंगल होता है, सब में फर्स्ट आते हैं हम। अव्वल नंबर आता है हमारा। अच्छा, और तेरी शादी हो गई है तो तेरी बीवी तो खुश रहती होगी, कभी तू निराश नहीं करता होगा उन्हें? संतुष्ट करते हैं हर बार, बहुत खुश रहती है। और पता है, हमें बुरा लग रहा है, जब हम आ रहे थे ना शहर, बहुत रो रही थी बेचारी। प्यार करती है ना, रहा नहीं जाता हमारे बिना उससे। अच्छा हाँ ये तो है, मैं भी अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। वो जाते हैं तो मैं भी उदास हो जाती हूँ, लेकिन जब आते हैं तो खुशी होती है। अच्छा ये सब छोड़, जो काम के लिए बुलाया है वो कर लेगा ना? पहले पूछ तो ले, क्या काम है मेम साहब? हाँ बताइए ना, क्या काम है वो आपका स्पेशल? स्पेशल नहीं, स्पेशल होता है। मेरा वो काम है, देख बताया होगा गोपाल जी ने, तेरे साहब बाहर रहते हैं, कभी कभी आते हैं, और आते भी हैं तो बिजी रहते हैं। और एक औरत को मर्द का सुख तो चाहिए, और मेरे घर में कोई आता जाता भी नहीं है, तो मैं गोपाल जी से बोल के हमेशा नए नए लड़के बुलाती हूँ, उनके साथ इंजॉय करती हूँ, और वो मुझे खुश करते हैं ना, तो मैं 30 से 35 हजार रुपये, मेरा जब मन करता है, अगर ज़्यादा खुश कर देते हैं तो मैं उन्हें 60 से 70 हजार भी दे देती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जो खुश नहीं कर पाता, उससे मैं 10 से 12 हजार दे देती हूँ। खाली हाथ नहीं छोड़ती किसी को। ये तो बहुत अच्छी बात है। और रही बात गोपाल जी की,
हमको ना उन्होंने बताया था कि शहर की जो लेडी से होती है ना शादीशुदा, वो पति विदेश में चले जाते हैं और वो ना बहुत अकेली पड़ जाती हैं, तो उनको ना मर्द की तलाश रहती है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको इतना खुश कर दूंगा, हमारे अलावा आपको कोई और चाहिए ही नहीं होगा। अरे हाँ हाँ समझ गई, लेकिन तभी तो रखूंगी मैं तुझे जब तू अच्छे से करेगा। अब ये बातें सब छोड़, अंदर वो बेडरूम दिख रहा है, अंदर जा और मेरा इंतजार कर, मैं आती हूँ। अभी इसी वक्त? हाँ, ट्राई तो करना बनता है ना। हाँ क्यों नहीं करेंगे ना। ठीक है, जाते हैं हम। अरे अरे, ये पोटली कहाँ लेके जा रहा है? पोटली अब हम रुकेंगे ना यहीं। अरे मैंने बोला ट्राई कर रही हूँ, जैसे ही ट्राई कंप्लीट होता है, मतलब अच्छे से हो पाएगा, तभी तो मैं तुझे यहाँ रुकने दूंगी, वरना तुझे मैं यहाँ फालतू में क्यों रखूंगी? नहीं, आप रोक लेंगे हमें, फिक्र मत कीजिए, बहुत कुछ कर देंगे हम आपको। वही कमरा है ना? हाँ जा। ठीक है, आप आइए। गोपाल जी ने बंदा तो मस्त भेजा है, एकदम हट्टा कट्टा। पिछली बार तो वो सूकड़ा सा भेज दिया था, कोई मजा भी नहीं दे पाया। अब देखती हूँ ये कितना मजा देगा, कितना मजा आएगा। ये ऊपर मैं नीचे, मैं ऊपर ये नीचे, एकदम बदन तोड़ के रखवा लूंगी इससे। तो काफी टाइम हो गया है, कंट्रोल भी नहीं हो रहा है। अब जाती हूँ अंदर, इसके साथ वो सब करूँगी और मजे लूँगी। अब बस मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, अब तो मैं जा रही हूँ। वाह, बहुत ही बढ़िया घर है, मार्बल भी लगा हुआ है, और महक भी बहुत अच्छी आ रही है। और कहाँ हमारा गांव का घर, बस गाय भैंसों की बदबू, गोबर की बदबू। छी छोड़िए, मैडम आने वाली होगी, साफ कर देते हैं। आ गई। आइए मैम साहब। तो समझ गया ना कि तुझे कैसे कैसे क्या क्या और सब कुछ कैसे करना है? हाँ, सब आता है, हमें सीखने की जरूरत ही नहीं है। हम अपनी मेहरारू को खुश कर देते हैं, आपको भी बहुत खुश कर देंगे। चल ठीक है, शुरू करते हैं फिर। हाँ करते हैं, चलिए। मजा आ गया। मैम साहब, आपको कैसा लगा? सारा मूड खराब कर दिया तूने। मैं तो ये सोच रही हूँ मैंने तुझे बुलाया ही क्यों? ये सब करना था, इससे अच्छा तू आता ही नहीं। तुझे कुछ भी नहीं आता, पहले नहीं बता सकता था? मैम साहब, इतने अच्छे से किया है। अरे इससे आधे में तो हमारी मेहरारू बहुत खुश हो जाती हैं, आप नहीं हुई? वो इसलिए हो जाती है, वो गांव से है, तू भी गांव से है, दोनों गवार ठहरे, आपस में करते रहते हैं। तुझे पता नहीं है क्या, शहर की औरतों को नई नई चीजें, अलग अलग चीजें पसंद होती हैं, और तू वही गवारों वाली चीजें कर रहा था। तो गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा मुझे? माफ कीजिए, हमें लगा हमारा तरीका आपको पसंद आएगा। कोई बात नहीं, एक चांस दे दीजिए, अगली बार और अच्छा करेंगे। अच्छा, मैं तुझे बेवकूफ दिख रही हूँ कि फिर से अपना मूड खराब करवा लूं? अब बताइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हम कर देंगे ना खुश। तू मेरे लिए एक काम कर सकता है, अपना वो पोटली उठा और दफा हो जाए यहाँ से। नहीं, ऐसा मत कीजिए, हम ना बर्बाद हो जाएंगे। आपने 50-60 हजार, अच्छा 30-35, अच्छा ठीक है, वो 10-12 हजार बोला था ना, वो दे दीजिए, हम चले जाएंगे। तुझे सच में लगा कि मैं तुझे 10-12 हजार दे दूंगी? हाँ। अरे मैं बेवकूफ बना रही थी तुझे, और तू बन गया। बस मैं तुझे लालच दे रही थी ताकि तू लालच में आ जाए और कुछ करे, लेकिन तुझसे कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि तूने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। इससे पहले कि मैं शोर मचाऊं और सोसाइटी के लोग इकट्ठे हो जाएं और मैं उनसे बोलूं कि तू मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था, बदतमीजी कर रहा था, तब ना वो तुझे पीटेंगे और पीट के पुलिस के हवाले कर देंगे। इससे पहले तू निकल जा चुपचाप यहाँ से। नहीं, आप शोर मत मचाइए, किसी को मत बताइए आप। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन आपने ना मेरे साथ अच्छा नहीं किया, एक गरीब का दिल दुखाया। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। शहर आके ही गलती कर दी हमने, कभी नहीं आया। अरे यार, कितना मासूम है,
समझ नहीं पाया कि मैंने इसके साथ क्या किया, लेकिन इसने मुझे पूरा मज़ा दिया, मेरा बदन तोड़ के रख दिया। जैसा मैं चाहती थी वो सब किया। गांव के लोग इसीलिए अच्छे होते हैं कि अच्छे से और ताकत लगा के करते हैं। एक मेरा पति है, उससे कुछ होता ही नहीं है, सारा मूड खराब कर देता है। लेकिन यार सॉरी, मैं तुझे नहीं रख सकती यहाँ। अगर मैं तुझे यहाँ रख लूँगी तो तुझ में और मेरे पति में क्या ही फर्क रह जाएगा। रोज रोज वही सब करना पड़ेगा एक के साथ, मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। इसलिए मैं रोज रोज नए बंदों को बुलाती हूँ और उनके साथ वो सब करती हूँ और तुम जैसों को लात मार के भगा देती हूँ।